स्वागत है आपका विदय सिविल सर्विस क्लासेस में। आज की क्लास में हम हमारा अगला टॉपिक अरण्यक को देखेंगे, जिसे हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स सीरीज के अंतर्गत इन टॉपिक को कवर कर रहे हैं। और आप जैसा जानते हैं यूनिट 1 में जो है आपको एक अगला टॉपिक जो पढ़ना है अरण्यक पढ़ना है। इसकी पिछली क्लास में हमने ब्राह्मण ग्रंथ को कंप्लीट किया था। अरण्यक क्या होते हैं पहले इस बात को समझ लेते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था वेद जो है उसके 4 भाग होते हैं, ठीक है। उसके 4 भाग होते हैं वेदों के। तो वेदों के 4 भाग हैं। 4 भाग हैं और इन 4 भागों में जो पहला भाग होता है उसको हम संहिता कहते हैं, जिसे आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है। दूसरा जो भाग है इसको हम बोलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है और जिसको हम पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं एमसीक्यू के साथ। अगला जो भाग होता है वेदों का उसको हम कहते हैं अरण्यक, ये लिखा हुआ है ना। ये वेदों का तीसरा भाग है। और जो चौथा भाग होता है वेदों का उसको हम कहते हैं उपनिषद, ठीक है, उपनिषद। इन 4 चीजों को हमें देखना है। तो हम ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ चुके हैं, उपनिषद को भी पढ़ चुके हैं, इनके एमसीक्यू भी लगा चुके हैं। आज हम देखेंगे अरण्यक, जो वेदों के भाग है, ठीक है, तीसरे भाग है जो वेदों के, ठीक है। इनको देखते हैं और इनके एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं, ठीक। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आज का, ठीक है। देखिए अरण्यक क्या है, तो यहाँ बेसिक इंफॉर्मेशन लिखी है, इसके अर्थ के बारे में लिखा हुआ है अरण्यक के। तो पहला बेसिक सवाल आपके प्रीलिम्स में यही बन सकता है कि अरण्यक का मतलब क्या होता है। तो वहीं से हम अपनी शुरुआत करते हैं। तो ये वैदिक साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो वेदों के, ब्राह्मण और उपनिषद के बीच की कड़ी है। तो ब्राह्मण मैंने आपको बताया था, वेदों का दूसरा हिस्सा जो है ब्राह्मण है और चौथा हिस्सा जो है उपनिषद है। तो उसके बीच की जो कड़ी है वो कौन है, अरण्यक, ठीक है। इसका नाम अरण्यक इसलिए पड़ा क्योंकि उन ऋषियों और साधकों के लिए था जो वानप्रस्थ जाकर अपना वानप्रस्थ आश्रम को अपनाकर जंगलों में यानी वन में रहते थे और वहां ध्यान साधना और ज्ञान की प्राप्ति के लिए यज्ञों के गुण रहस्यों पर ध्यान केंद्रित करते थे। तो सीधी सी बात है, ये कह रहा है इसका संबंध जो है वो वानप्रस्थ आश्रम से है। किसका, अरण्यक का। जब जो ऋषि मुनि है वो वनों में रहते थे और वनों में रहकर जो है इस तरीके की चीजें करते थे। क्या करते थे, ध्यान करते थे, साधना करते थे, ज्ञान प्राप्ति के लिए यज्ञों के गुण रहस्यों का जो है पता लगाते थे। इस तरीके की साधना करते थे, कहाँ, वनों में रहकर, इसलिए इसको अरण्यक कहा गया। अरण्यक में जो है हमें दार्शनिक विवेचना देखने को मिलती है। तो अरण्यक जो है वो बाहरी जगत के साथ साथ, या कहें बाहरी जगत की बहुत कम मात्रा में बात करते हुए दिखते हैं हमें, भीतरी जगत की ज्यादा बात करते हुए प्रतीत होते हैं अरण्यक, है ना। तो अरण्यक जो है आंतरिक तत्वों पर ज्यादा बल देते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो अरण्यक जो है वो ब्राह्मणों के परिशिष्ट हैं, परिशिष्ट भाग है मतलब बात के भाग हैं, और उपनिषदों के पूर्व रूप है। इस बात को हमने यहां भी देख लिया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको याद रखना है, ठीक। अगला देखिए, इनके विभाजन को देखें तो अरण्यकों को हम मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित करते हैं। तो 3 तरीके के अरण्यक हम देखते हैं मुख्य रूप से। कुछ अरण्यक हैं जो कर्मकांड से संबंधित होते हैं और इनमें यज्ञ की विधियों का वर्णन किया जाता है। तो कर्मकांड संबंधी है तो निश्चित तौर पर जो है यज्ञ की विधियों का यहाँ वर्णन होगा, है ना। परंतु यह बाहरी कर्मकांडों से आगे बढ़कर यज्ञ के आंतरिक और मानसिक स्वरूप पर बल देते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जो अरण्यक है वो बाहरी कर्मकांड के साथ साथ जो है भीतरी या आंतरिक मानसिक स्वरूप पर भी बल देते हुए प्रतीत होते हैं। तो यज्ञों के आंतरिक और मानसिक महत्व को अरण्यक हमें बताते हुए प्रतीत होते हैं। तो इसकी कर्मकांड संबंधी अवधारणा है। दूसरी अवधारणा है इसकी, इसको हम बोलते हैं उपासना संबंधी अरण्यक। तो उपासना संबंधी अरण्यक में क्या होता है, जहां ध्यान और ध्यान की प्रक्रियाओं, देवताओं की उपासना के गूढ़ पहलू शामिल होते हैं, है ना। मतलब देवताओं की उपासना किस तरीके से की जाए उस संबंध में चर्चा होती है कुछ अरण्यक में। और कुछ अरण्यक होते हैं जो ज्ञान की चर्चा करते हुए हमें दिखते हैं। तो ज्ञान संबंधी अरण्यक होते हैं। तो ज्ञान, इसमें आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, सृष्टि क्या है, मृत्यु के बाद जीवन कैसे होता है, इन सब विषयों पर दार्शनिक चिंतन किया जाता है। तो उनसे बोलते हैं हम ज्ञान संबंधी अरण्यक। अरण्यक के 3 प्रकार हैं, कर्मकांड संबंधी, ठीक है, उपासना संबंधी और ज्ञान संबंधी। अरण्यक जो है भौतिक यज्ञ से मानसिक यज्ञ का तक विकास करते हैं। देखिए हमने बताया कि अरण्यक जो है
वो केवल भौतिक यज्ञों की भौतिक विवेचना नहीं करते, वो यज्ञों के पीछे के दार्शनिक महत्व को भी हमें बताते हुए प्रतीत होते हैं। इसका मतलब है कि जो यज्ञ है वो हमें जो यज्ञ है हमें वो मुख्य रूप से हमें दार्शनिक चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे? देखिए, वेदों के प्रारंभिक भागों में भौतिक यज्ञ यानी आहुति और हवन पर जोर दिया गया है, लेकिन अरण्यक यज्ञ की मानसिकता और आंतरिक प्रक्रियाओं पर केंद्रित है। ठीक है, किस पर है? मानसिक और आंतरिक क्रियाओं पर केंद्रित है। कौन? अरण्यक। ठीक है, तो वेद जो है वो मुख्य रूप से हमें भौतिक यज्ञों और आहुति हवन पर जोर देते हुए दिखते हैं, लेकिन अरण्यक जो हमें मानसिक और आंतरिक प्रक्रियाओं पर केंद्रित दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कि जो अरण्यक है वो भौतिक यज्ञ से मानसिक यज्ञ तक के विकास को हमें दिखाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए इसमें क्या है। इनमें कर्मकांड को एक आंतरिक साधन के रूप में देखा गया है, तो कर्मकांड को इसमें एक आंतरिक साधन माना गया है ना, जबकि बाहरी आहुति एवं मंत्रों की तुलना में मानसिक एकाग्रता, ध्यान और आंतरिक अनुभूति को अधिक महत्व दिया गया है। ठीक है, तो आपको यहां से समझ में आ रहा होगा कि ये आंतरिक साधना के ऊपर केंद्रित अरण्यक हमें ज्यादा दिखाई देते हैं। यह मंत्रों की तुलना में मानसिक एकाग्रता, ध्यान और आंतरिक अनुभूति को अधिक महत्व दिया गया है। ठीक है, अगला देखिए, जीवन के 4 आश्रमों से क्या संबंध है अरण्यक का। तो आप देखेंगे जो अरण्यक है वो वानप्रस्थ आश्रम से जुड़े हैं। तो 4 आश्रम की जब हम बात करते हैं, एक होता है ब्रह्मचर्य, एक होता है गृहस्थ आश्रम, फिर होता है वानप्रस्थ और चौथा होता है संन्यास आश्रम। तो इन सब में देखिए अरण्यक जो है वो वानप्रस्थ आश्रम से जुड़ा हुआ है। किससे? वानप्रस्थ आश्रम से जुड़ा हुआ है, जहां गृहस्थ आश्रम छोड़ने के बाद का वर्णन करता है जब व्यक्ति जंगल में जाकर साधना करता है। ठीक है, और अरण्यक जो जीवन है वो अरण्यक जो है वो जीवन के तात्विक पक्षों को विस्तार में समझाया गया है। तो अरण्यक में हमें जो है जीवन के तात्विक पक्ष जो होते हैं उनको विस्तार से बताया गया है अरण्यक के अंदर, ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ मिलती है। ठीक है, तो इसमें से जीवन के 4 आश्रमों में किसका संबंध है? इससे वानप्रस्थ से संबंधित है, और इसमें जो है जीवन के तात्विक पक्षों के बारे में बताया गया है। देखिए, अगला है प्रकृति और मनुष्य के बीच का संबंध। तो आप देखेंगे कि जो अरण्यक है उसमें वन में साधना करने वाले ऋषि प्रकृति के साथ सामंजस्य बना के जीते थे। तो यहां हमें ऐसा लग रहा है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाने की जो कला है वो पहले पुराने समय में ऋषि मुनियों के पास होती थी। जब भी वो वन में निवास करते थे तो प्रकृति के साथ एक सामंजस्य स्थापित करके निवास करते थे। तो अरण्यक हमें प्रकृति और मनुष्य के संबंध को भी चर्चा करते हुए हमें दिखाई देते हैं, है ना। अरण्यक उन विचारों को व्यक्त करते हैं जिनमें प्रकृति को जीवन का मूल आधार माना गया। तो प्रकृति को जीवन का मूल आधार माना गया, ये बात हमें देखने को मिलती है अरण्यक के अंतर्गत। ठीक है, इसमें पर्यावरण के प्रति उदार एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जुड़ी धाराएं देखी जा सकती है। ठीक है, तो मोटा मोटी आप समझ रहे होंगे बात क्या है। बात है कि अरण्यक जो है प्रकृति के हितैषी लग रहे हैं और प्रकृति मानव का जो संबंध है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रकृति के बिना मानव का जीवन संभव नहीं है, इस बारे में हमें चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये सब चीजें आपको बस याद रखनी है ना, आसान चीजें हैं, आप आसानी से समझ जाएंगे। अरण्यक जब पढ़े या इसके जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में आसानी से क्लिक हो जाएगा, अगर आपने 2-3 बार इन चीजों को पढ़ रखा है कि अरण्यक जो है प्रकृति और पुरुष किस तरीके से सामंजस्य बना के रह सकता है। ये बात कहाँ लिखी है? अरण्यक में। इसको आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट अरण्यक हैं, जो इंपॉर्टेंट अरण्यक हैं उनको हम देख लेते हैं, और वो किससे संबंधित है, कौन से बेस से संबंधित है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो पहला जो है वो है ऐतरेय अरण्यक। ऐतरेय अरण्यक जो ऋग्वेद से संबंधित है। ये इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे कि ऐतरेय अरण्यक जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है, और ये इसमें यज्ञ के गुण रहस्यों का वर्णन किया गया है। यज्ञ के गुण रहस्यों का वर्णन कहाँ किया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं। तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है और इसमें यज्ञ के गुण रहस्यों का वर्णन किया गया है। इसमें विश्व, आत्मा और सृष्टि के रहस्यों पर भी चर्चा है। तो इसमें विश्व, आत्मा और सृष्टि के रहस्यों पर भी चर्चा है। ठीक है, तो 3 चीजें यहाँ याद रखनी है कि ऋग्वेद से संबंधित है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, जिसमें यज्ञ के गुण रहस्यों पर चर्चा की गई है। इसके साथ साथ इसमें विश्व, आत्मा और सृष्टि के रहस्यों पर भी हमें चर्चा देखने को मिलती है।
अगला है कौस्तुकिक अरण्यक। कौस्तुकिक अरण्यक जो अरण्यक ग्रंथ है, ये जो है वो भी ऋग्वेद से संबंधित है। यहाँ लिखा नहीं है, इसको आप लिख लीजिएगा, है ना। ये भी ऋग्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित अरण्यक है, और जिसमें यज्ञ और उपासना तो है ही, इसमें यज्ञ और उपासना की तो बात की गई है, पर उसके साथ साथ ब्रह्म ज्ञान की बात की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछेगा कि कौन से अरण्यक में जो है ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हमें देखने को मिलती है, तो कौन सा है? कौस्तुकिक अरण्यक में हमें ब्रह्म ज्ञान की चर्चा देखने को मिलती है, जो कि ऋग्वेद से संबंधित है। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अरण्यक है जो है बृहदारण्यक। बृहदारण्यक ये जो है यजुर्वेद से संबंधित है। किससे? यजुर्वेद से संबंधित है, और इसे अरण्यक में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें उपनिषदों की भांति, जैसे उपनिषदों में आप देखें ज्ञान कांड कहा जाता है उपनिषद को, उपनिषद में आत्मा, ब्रह्मा, पुनर्जन्म, कर्म सिद्धांत, इन सब की विस्तार से चर्चा की गई है। तो जो ब्रह्मदारणक उपनिषद नहीं गए, ब्रह्मदारणक अरण्यक है, इसके अंतर्गत भी हमें जो है आत्मा, ब्रह्मा, पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा देखने को मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। यजुर्वेद से संबंधित है, और इसमें आत्मा, ब्रह्मा, पुनर्जन्म और कर्म से संबंधित सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा दिखाई देती है। अगला है तैत्तिरीय अरण्यक। जो तैत्तिरीय अरण्यक है वो जो है वो हमें यजुर्वेद से संबंधित दिखाता है। किससे? तो इसको आप याद रखेंगे, ये भी जो है यजुर्वेद से संबंधित है। किससे? यजुर्वेद से संबंधित है तैत्तिरीय उपनिषद, ठीक है। इसमें यज्ञ के साथ ही ध्यान और तपस्या पर बल दिया गया है। तो यज्ञ के साथ साथ हमें ध्यान और तपस्या पर बल देखने को मिलता है तैत्तिरीय उपनिषद में, ठीक है, ठीक है। तो यज्ञ तो है ही, यज्ञ के साथ ध्यान और तपस्या, इसको याद रखना है। तैत्तिरीय उपनिषद यजुर्वेद से संबंधित है, और यहां ध्यान उपासना पर विशेष तौर पर बल दिया गया है। इसके बाद देखिए तवलकार अरण्यक। तवलकार अरण्यक, तो ये सामवेद से संबंधित अरण्यक है। किससे? सामवेद से संबंधित है, ठीक है। बस इसमें यही आपको याद रखना है। तवलकार जो अरण्यक है ये सामवेद से संबंधित अरण्यक है, और इसको जो है जैमिनी अरण्यक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन ये है, इसको जैमिनी अरण्यक के रूप में भी जाना जाता है। किससे संबंधित है? सामवेद से संबंधित है। अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसका कोई अरण्यक ग्रंथ नहीं होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखें, ठीक है। अरण्यकों की हम दार्शनिक विचारधारा की बात करें तो अरण्यकों में हमें जो है कर्मकांड से परे, तो कर्मकांड से परे, कर्मकांड के ऊपर जाकर हमें जो है यहां आत्मा और ब्रह्मा के चिंतन का देखने को मिलता है, ठीक है। यह कर्म का फल, आत्मा का स्वभाव, जीवन और मृत्यु का चक्र, परम सत्य जैसे गुण विषयों पर विचार किया गया है। तो आप जब अरण्यकों की प्रकृति देखें अरण्यकों की, तो हमें इस प्रकार की दिखाई देती है, जहां कर्म फल, आत्मा के स्वभाव, जीवन मृत्यु का जो चक्र है, पुनर्जन्म है, परम सत्य क्या है, ऐसे तत्वों की हमें चर्चा देखने को मिलती है अरण्यक में। ये जीवन के अस्थायी सुखों को त्याग कर स्थायी शांति की खोज पर बल देते हैं, है ना। अस्थायी शांति, अस्थायी सुख है उनको त्याग कर स्थायी सुखों की ओर हमें जाने के लिए प्रेरित करते हैं। कौन? अरण्यक, जो आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त होती है। तो व्यक्ति को अगर आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाए तो स्थायी शांति को प्राप्त कर सकता है, ऐसा अरण्यक ग्रंथ कहते हैं। अरण्यक ग्रंथ है निश्चित तौर पे उपनिषद के जो है पूर्व रूप है, तो इनका कुछ ना कुछ जुड़ाव उपनिषदों से रहा होगा। तो क्या जुड़ाव है उपनिषदों के, उसको हम देख लेते हैं। तो अरण्यक जो ग्रंथ है वो उपनिषदों के निकट है। यदि अरण्यकों में यज्ञ की चर्चा होती है, परंतु इसका ध्यान धीरे धीरे उपनिषद की ओर मुड़ता है, जहां केवल ज्ञान और आत्मा की गहन विचारधारा होती है। तो हम देखते हैं जैसे ब्राह्मण ग्रंथों में देखें, संहिता में मंत्र लिखे गए हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों की विस्तृत चर्चा मिलती है। अरण्यक में हमें उस यज्ञों की के दार्शनिक महत्व और विवेचना को देखने को तो मिलता है, लेकिन ये धीरे धीरे जो है ज्ञान और आत्मा की तरफ हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। उपनिषदों का प्रारंभिक स्वरूप देखें तो अरण्यकों में ही दिखाई देता है। तो अरण्यक जो है उपनिषद या जो कहें ज्ञान की संबंधी जो प्राथमिक चर्चा है, दार्शनिक चर्चा है, वो हमें अरण्यक में देखने को मिल जाती है। और ये जो है वो कर्मकांड से धीरे धीरे ज्ञान और ध्यान की तरफ ये अरण्यक हमें जाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये है अरण्यकों का उपनिषदों से जुड़ाव।
अरण्यक में जो जीवन के गुण रहस्य है, इनके संबंध में भी चर्चा देखने को मिलती है ना। जीवन के गुण रहस्य से जैसे अरण्यक यज्ञ ध्यान ज्ञान के माध्यम से जीवन के गुण रहस्यों की खोज को व्यक्त करते हैं। इसमें समझाया जाता है कि बाहरी कर्मकांड से अधिक आंतरिक चेतना और आत्मा की अनुभूति है। तो इसमें आंतरिक चेतना और आत्मा को ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है बाहरी कर्मकांड की तुलना में। किसमें? अरण्यक में। ठीक है, अरण्यक वेदों का वह भाग है जो आध्यात्मिकता, ध्यान और ब्रह्म ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है। ठीक है, निश्चित तौर पर अरण्यक जो है कर्मकांड से व्यक्ति को आध्यात्मिकता, ध्यान और ब्रह्म ज्ञान की तरफ ले जाने में मदद करता है, जो कि उपनिषद में पूरी तरीके से स्थापित हो जाता है। लेकिन इसका जो आधार है हमें अरण्यक में देखने को मिलता है ज्ञान का। हर एक वेद का एक या एक से अधिक अरण्यक होता है। अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है, उपलब्ध नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक उपलब्ध नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से किसका कोई भी अरण्यक ग्रंथ नहीं है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो आंसर क्या होगा? अथर्ववेद। इसको याद रखेंगे आप। अरण्यक ग्रंथ का हम विभाजन देखें तो ऋग्वेद के अरण्यक ग्रंथों को हमने देखा, दो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ऐतरेय और कौस्तुकी अरण्यक ग्रंथ, जिसको संखायन भी कहते हैं। सामवेद के अरण्यक ग्रंथों की बात करें तो तावलकर या जैमिनी अरण्यक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और छांदोग अरण्यक, ये दोनों जो है सामवेद से संबंधित है। तो कौन सा अरण्यक ग्रंथ जो है किससे संबंधित है, इसको याद रखना है, कौन से वेद से संबंधित है। इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अगला देखिए, यजुर्वेद से संबंधित कौन कौन से हैं? तो शुक्ल आरण्यक ग्रंथ, बृहदारण्यक, कृष्ण, तैतरीय और मैत्रेयी, ये जो चार पांच हैं, ये सारे के सारे यजुर्वेद से संबंधित है। शुक्ल, बृहदारण्यक, कृष्ण, तैतरीय और मैत्रेयी अरण्यक। अथर्ववेद से संबंधित कौन सा अरण्यक है? तो आपको मैंने बताया अथर्ववेद से संबंधित कोई भी अरण्यक नहीं है। ठीक है, यद्यपि अथर्ववेद का पृथक से कोई अरण्यक प्राप्त नहीं होता, तथापि उसके गोपत ब्राह्मण ग्रंथ में अरण्यों के अनुरूप बहुत सी सामग्री मिलती है। कोई अलग से अथर्ववेद का अरण्यक नहीं है, बट लेकिन उसका जो गोपत ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें अरण्यकों से संबंधित जानकारी हमें दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन इसका कोई अलग से अरण्यक ग्रंथ नहीं है। तो ये हमारी चर्चा होती है अरण्यक से संबंधित समाप्त। अब हम इसकी कुछ एमसीक्यू हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, है ना, ताकि आपकी और बेहतर समझ बन सके इस टॉपिक को लेकर और आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर ले जाए। आप कोशिश कीजिए, आप इन चीजों को याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, आप इन चीजों को बार बार दोहराइएगा, बार बार पढ़िएगा। जिन चीजों को मैंने हाईलाइट किया है लगभग उन्हीं चीजों से सवाल आते हैं, तो उन चीजों को आप दिमाग में रखिए। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, इसमें कई सारे प्रीवियस ईयर के डिफरेंट स्टेट सर्विस में आए हुए, यूपीएससी में आए हुए और कई अन्य परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, जिससे आपको अंदाजा लगा लोगे कि प्रश्न किस प्रकार के आते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है। तो प्रश्न को ठीक से पढ़िए कि कौन सा कथन सही है पूछा या कौन सा कथन गलत है पूछा है ना। कई बार सिली मिस्टेक आपके हाथ से हो सकती है। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है, तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अरण्यक ग्रंथों का संबंध गृहस्थ आश्रम से है। देखिए, मैंने आपको जो अभी डिस्कशन किया है उसको बहुत सोच समझ के मैंने उसको सारा डिजाइन किया है, और आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो आप देखेंगे कि लगभग सारे क्वेश्चन जो है उसी नॉलेज से आ जाएंगे, उसी नॉलेज से आ जाएंगे। और यहाँ सारे के सारे जो स्टेट सर्विस है उसमें जिस तरीके के घुमा फिरा के क्वेश्चन आए हैं उन सबको मैंने इसमें शामिल किया है। ठीक है, तो अरण्यक ग्रंथों का संबंध गृहस्थ आश्रम से है, ये कह रहा है। अरण्यक ग्रंथ गृहस्थ आश्रम से संबंधित है क्या? बिल्कुल नहीं। अरण्यक ग्रंथ है जो है वो तीसरे आश्रम से संबंधित है, जो कि वानप्रस्थ आश्रम है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा हो जाता है गलत, क्योंकि गृहस्थ से नहीं है, ये किससे संबंधित है? वानप्रस्थ से। ठीक है, अरण्यक ग्रंथों का उद्देश्य ध्यान और साधना का मार्गदर्शन करना है। तो अरण्यक ग्रंथ ध्यान और साधना की हमें बात करते हुए दिखते तो हैं। अभी हम रुक जाते हैं। ये केवल यज्ञ की बाहरी विधियां बताते हैं? नहीं भाई, ये केवल यज्ञ की बाहरी नहीं, यज्ञ की आंतरिक विधियां, यज्ञ के आध्यात्मिक और आंतरिक महत्व को बताते हैं। तो ये बिल्कुल निश्चित तौर पे गलत हो जाता है। इनमें केवल कर्मकांड का वर्णन है? नहीं, कर्मकांड के अलावा और भी चीजों का वर्णन है इसमें ज्ञान, ब्रह्मा, आत्मज्ञान, कर्म, पुनर्जन्म जैसी चीजों का भी वर्णन देखने को मिलता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, अरण्यक ग्रंथ का उद्देश्य ध्यान और साधना का मार्गदर्शन करना है।
ठीक है, आंसर होगा इसका बी। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐत्रेय आरण्यक का संबंध किस वेद से है? ऐत्रेय आरण्यक ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? ऐत्रेय आरण्यक ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। किससे? ऋग्वेद से संबंधित है। जबकि सामवेद के हमें दो ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यक देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक हमने देखा छांदोग आरण्यक और दूसरा था हमारा तवलकर आरण्यक। यजुर्वेद से संबंधित हमें मैत्रेयी, तैत्रेयी, मैत्रेयाणी, तैत्रेयी, शुक्ल, इस तरीके के जो हमें आरण्यक ग्रंथ देखने को मिलते हैं। जबकि अथर्ववेद का कोई भी ब्राह्मण या कहें आरण्यक ग्रंथ नहीं है। ये इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस आरण्यक में आत्मा, ब्रह्मा और पुनर्जन्म की बात की गई है? तो आत्मा, ब्रह्मा और पुनर्जन्म की बात कहां की गई है? आत्मा, ब्रह्मा और पुनर्जन्म की जो बात है हमें ये बृहदारण्यक उपनिषद में देखने को मिलती है विस्तार से। बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है, जो कि यजुर्वेद का भाग है। किसका भाग है? जो कि यजुर्वेद का भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस आरण्यक में यज्ञों के गुण रहस्यों के साथ साथ ध्यान पर भी बल दिया गया है? तो यज्ञों के गुण रहस्य के साथ साथ जो है ध्यान पर भी बल दिया गया है। तो ऐसा कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है या ऐसा कौन सा आरण्यक है? सॉरी, ब्राह्मण ग्रंथ आ रहा है बार बार, आरण्यक है। तो आरण्यक में यज्ञों के गुण रहस्य, तो मैंने बताया था आपको यज्ञों के गुण रहस्य की जो बात है वो ऐत्रेय आरण्यक में की गई है। ऐत्रेय में, तो ऐत्रेय आरण्यक में की गई है जहां हमें ध्यान पर भी बल दिया गया है। ठीक है, ध्यान पर भी बल दिया गया। और ऐत्रेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऋग्वेद से संबंधित है। ऐत्रेय आरण्यक जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। बार बार मेरा आरण्यक की जगह ब्राह्मण ग्रंथ निकल रहा है ना। आरण्यक संहिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? आरण्यक संहिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आरण्यक के उद्देश्य की बात करें तो यज्ञ की बाहरी विधियों का अध्ययन करता नहीं, बाहरी नहीं, यज्ञ की आंतरिक विधियों का अध्ययन करना इसका उद्देश्य है। गलत हो जाता है। ध्यान और आत्मज्ञान की प्राप्ति, सामाजिक व्यवस्था का निर्धारण करना, बिल्कुल भी नहीं। राजकीय नियमों का प्रतिपादन करना, बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, ध्यान और आत्मज्ञान की प्राप्ति करना। ये बिहार पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। आरण्यक में किस विषय पर अधिक जोर दिया गया है? तो आरण्यकों में देखें आप, तो आरण्यक में हमें जो है सामाजिक व्यवस्था पर जोर दिया दिखता है क्या? बिल्कुल नहीं। आरण्यक सामाजिक व्यवस्था की बात हमें करता हुआ नहीं दिखाई देता है। आत्मा और ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करता हुआ दिखाई देता है, बिल्कुल निश्चित तौर पर यहां पर आत्मा और ब्रह्म ज्ञान की चर्चा की गई है। व्यापारिक गतिविधियों और युद्ध कौशल, इन सब चीजों से आरण्यक का कोई लेना देना नहीं है। ये भी किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जहां यहां ज्यादातर जो क्वेश्चन है ना 80% क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस भी हो जाए कि मैंने जो आपको थ्योरी दी है उस थ्योरी के आसपास से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उस नॉलेज पे आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे, उस थ्योरी के नॉलेज पे। ब्रह्मधारण किस वेद से संबंधित है? तो ब्रह्मधारण के जो है यजुर्वेद से संबंधित है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की गई, किससे? यजुर्वेद से संबंधित है, जहां कर्म और पुनर्जन्म की बात की गई है। ठीक है, अगला है किस आरण्यक में प्रकृति और पर्यावरण के प्रति आदर पर बल दिया गया है? वैसे तो सभी आरण्यक ग्रंथ हैं वो पर्यावरण और प्रकृति के प्रति आदर की बात करते हैं, सभी करते हैं। बट हमें विशेष तौर पर अगर बात करें, विशेष तौर पर अगर बात करें तो हमें तैत्तिरीय आरण्यक जो ग्रंथ है उसमें जो है पर्यावरण और प्रकृति से संबंधित जो है वो प्रकृति और पर्यावरण और प्रकृति के संबंध में आदर की भाव पर यहां विशेष तौर पर बल दिया गया है। बाकी सभी आरण्यक जो है प्रकृति और पर्यावरण की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सभी वेदों के आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध है, ये पूछ रहा है। तो सभी वेदों के हैं क्या? नहीं, अथर्ववेद का नहीं है, इसलिए गलत हो गया। केवल ऋग्वेद का ही आरण्यक उपलब्ध है? नहीं, ऋग्वेद यजुर्वेद का भी है, सामवेद का भी है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक उपलब्ध नहीं है, बिल्कुल ठीक है, अथर्ववेद का कोई आरण्यक उपलब्ध नहीं है। सामवेद का कोई आरण्यक नहीं है, सामवेद का भाई आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध है, ये गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये लिखा है तावलकर आरण्यक का संबंध किस वेद से है? तो तावलकर आरण्यक ग्रंथ और छांदोग्य आरण्यक जो ग्रंथ है वो जो है हमें सामवेद से संबंधित दिखाई देते हैं। किससे? सामवेद से संबंधित दिखाई देते हैं। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। इसी तरीके के सिंपल से सीधे सीधे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, इसको याद रखिए। बहुत टफ क्वेश्चन स्टेट सर्विस
आपके प्रीलिम्स में नहीं आते हैं या आपके वनडेज एग्जाम में, है ना। आसान क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं, यहां आपको मैच करना है, ठीक है। तो पहला है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय आरण्यक। तो ऐत्रेय जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है, बृहदारण्यक जो है यजुर्वेद से संबंधित है, और तालवारकर जो है सामवेद से संबंधित है। अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। अगला देखिए, आरण्यक किस आश्रम से जुड़ा है? तो आरण्यक जो है वो हमारे 4 आश्रमों में तीसरे आश्रम वानप्रस्थ से जुड़ा हुआ है। किससे? वानप्रस्थ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपनिषदों का प्रारंभिक रूप कहां दिखाई देता है? तो उपनिषद का हम पूर्ववर्ती किसको कहते हैं? उपनिषद के पहले क्या आता है? ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक आते हैं, और आरण्यक के बाद आते हैं उपनिषद। तो उपनिषदों का जो पूर्व रूप है हमें आरण्यक देखने को मिलता है। तो प्रारंभिक रूप कहां मिलेगा उपनिषदों का? निश्चित तौर पे आरण्यक में, क्योंकि आरण्यक ग्रंथों में जो है हमें ज्ञान, आत्मा, ब्रह्म, दार्शनिक चर्चा जैसी दार्शनिक चर्चा देखने को मिलती है। तो आरण्यक ग्रंथों को उपनिषदों का प्रारंभिक रूप भी कहा जाता है। इसमें हमें मिलाना है, ठीक है। तो देखिए, ब्रह्मदारण्यक उपनिषद जो है वो पुनर्जन्म से संबंधित है, ठीक है। जो तैत्तिरीय उपनिषद है वो ध्यान से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। और जो कौशिकी उपनिषद है वो कर्मकांड से संबंधित है, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है, कर्मकांड से संबंधित कौशिकी हो जाता है, तैत्तिरीय जो है ध्यान से संबंधित है, और ब्रह्मदारण्यक उपनिषद पुनर्जन्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरण्यक ध्यान, तपस्या और उपासना संबंधित? ध्यान, तपस्या और उपासना से संबंधित है। तो ध्यान, तपस्या और उपासना से संबंधित कौन सा है? तो आपको मैं बता दूं कि ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है ध्यान तपस्या से संबंधित नहीं है, तालवारकर की नहीं है। आपको कंफ्यूजन होगा कौशिकी और ब्रह्मदारण्यक में। तो ध्यान, तपस्या और उपासना से संबंधित जो है वो हमें कौशिकी आरण्यक ग्रंथ देखने को मिलता है, जबकि ब्रह्मदारण्यक जो है वो आत्मा, पुनर्जन्म, ध्यान, इन सब चीजों की बात करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस में जीवन के गुण रहस्यों का पर विचार किया गया है? तो जीवन के गुण रहस्यों पर कहां विचार किया गया है? कहां? ग्रह सूत्र में किया गया है? नहीं। धर्म सूत्र में? नहीं। संहिताओं में भी नहीं। आरण्यक ग्रंथों में हमें जो है वो जीवन के गुण रहस्यों पर विचार किया गया है, ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। तो ये भी जो है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐत्रेय आरण्यक में मुख्य रूप से किस विषय पर चर्चा मिलती है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, आपको मैंने हाईलाइट करके बताया था, यज्ञ के गुण रहस्य दिए गए हैं इसमें, इसको मैंने हाईलाइट किया था। जितनी भी चीजों को मैंने हाईलाइट किया था आप देखिए उनसे तो क्वेश्चन आए ही आए हैं प्रीवियस ईयर में। तो इसको याद रखिए, यज्ञ के गुण रहस्य दिखाए गए हैं किसमें? ऐत्रेय आरण्यक में, ठीक है। कौन सा सही मिलान है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो ऐत्रेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ब्रह्म ज्ञान की बात करता है? नहीं भाई, ब्रह्म ज्ञान की बात जो है हमें कौशिकी करते हुए दिखाई देता है, और ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है जो कर्मकांड की बात करते हुए दिखाई देता है। ब्रह्मदारण्यक जो है वो आत्मा और पुनर्जन्म की बात करता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी बिल्कुल ठीक तरीके से मिला हुआ है, थर्ड वाला। आरण्यक किसका परिशिष्ट भाग है? तो किसका परिशिष्ट? उपनिषद का पूर्ववर्ती है, और ब्राह्मण ग्रंथ का अग्रवर्ती है, परिशिष्ट भाग है। किसका? ब्राह्मण का, ब्राह्मण ग्रंथों का, ठीक है। आरण्यक, ठीक। आरण्यक की संहिता में किस प्रकार के यज्ञ पर बल दिया गया है? तो आरण्यक में जो है भौतिक यज्ञों पर बल नहीं दिया गया, बिल्कुल गलत बात है। बाहरी पे भी नहीं दिया गया, पवित्र यज्ञों पर भी नहीं। यज्ञ, मानसिक यज्ञों पर बल दिया गया है आरण्यक के अंतर्गत। किस प्रकार के यज्ञों पर? मानसिक यज्ञों पर बल दिया गया है। किस आरण्यक को उपनिषदों के निकट माना गया है? तो उपनिषदों के निकट जहां ज्ञान की सबसे ज्यादा बात होती है उस ही आरण्यक को जो है उपनिषदों के निकट माना जाएगा। तो ज्ञान की सबसे ज्यादा बात करते हुए हमें बृहदारण्यक उपनिषद दिखाई देता है, बृहदारण्यक आरण्यक दिखाई देता है, इसलिए इसको उपनिषदों के निकट माना जाता है। आंसर होगा इसका सी। अगला है, कौन सी विशेषता आरण्यक की नहीं है? तो आरण्यक की विशेषता कौन सी नहीं, देख लेते हैं। आरण्यक की नहीं है ध्यान, ये आरण्यक की विशेषता है।
साधना ये भी आरण्यक की विशेषता है, आत्मज्ञान ये भी आरण्यक की विशेषता है। ये जो सामाजिक नियम है ये आरण्यक की विशेषता नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा गलत। और हमें क्या चुनना है, गलत ही चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस आरण्यक में आत्मा के स्वभाव और ब्रह्म ज्ञान पर चर्चा की गई है? तो मैंने आपको बताया था ब्रह्म ज्ञान पर चर्चा कहां की गई है, इसको याद रखना। तो ब्रह्म ज्ञान पर चर्चा जो है हमें तैतरीय उपनिषद में देखने के लिए मिलती है, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, ब्रह्म ज्ञान पर जो चर्चा है हमें वो कौशिकी उपनिषद में देखने को मिलती है, जो कि ऋग्वेद का भाग है। ठीक है, ब्रह्म ज्ञान पर चर्चा हमें कौशिकी उपनिषद में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आरण्यक किस प्रकार के ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं? आरण्यक जो है किस प्रकार के ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं? क्या भौतिक विज्ञान को प्रस्तुत करते हैं? बिल्कुल नहीं। धार्मिक अनुष्ठान को भी नहीं करते, सामाजिक नियमों को भी नहीं करते। आरण्यक जो है वो तात्विक ज्ञान को जो है वो प्रस्तुत करते हैं। आरण्यकों में जो है तात्विक ज्ञान की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है, तावलकार आरण्यक का अन्य नाम क्या है? तो मैंने आपको बताया था तावलकर जो आरण्यक है उसको जैमिनी आरण्यक के नाम से भी जाना जाता है, जैमिनी आरण्यक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये किसका भाग है? ये सामवेद का भाग है, सामवेद का भाग है। ठीक है, ये सामवेद का भाग होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है अगला। ठीक है, तो ये हमारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं, है ना। तो आरण्यक ग्रंथ को देखा हमने और उसके संबंधित एमसीक्यू भी देखा। ठीक है, ये जो लेक्चर है वो सफिशिएंट है। अगर आरण्यक ग्रंथों से कोई क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर से ही क्वेश्चन बनेगा या इसके आसपास से बनेगा। कोई इधर उधर क्वेश्चन भी आता है तो इस नॉलेज के आधार पर आप उस क्वेश्चन को आसानी से डील कर ले जाएंगे। ठीक है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही इस पूरी सीरीज में मैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पीएससीज के, एमपीपीएससी के तो ले ही रहा हूँ, डिफरेंट स्टेट पीएससी के कि किस तरीके के क्वेश्चन वो किसी टॉपिक से बना रहा है, तो उनको ध्यान में रख के ही हमने जो है थ्योरी सेट की गई है। हाँ, थ्योरी सेट की है ना। तो जो थ्योरी है वो सफिशिएंट है, आप उसको बार बार पढ़िए और आप क्वेश्चन लगा के देखिए, और भी कई सारे जो क्वेश्चन है आपको मिलते हैं वो लगा के देखिए, जिससे आपको और बेहतर तरीके से आइडिया होगा कि नहीं क्वेश्चन जो है वो हमारे आसानी से बन जाएंगे अगर हम इस लेक्चर को ठीक से देखते हैं तो, है ना। ये कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर बिल्ड होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में, है ना, अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।